आज जो आप कहानी सुनने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसे रात में सुनते हैं तो आपकी कई रातों की नींद उड़ जाएगी। सबसे डरावनी बात, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये उस गांव की कहानी है जिसे जापान की सरकार ने खुद नक्शे से गायब कर दिया था। साल 1971। जापान का एक छोटा सा गांव इमूरो, एक ऐसा गांव जहां बाहर के लोगों का जाना लगभग मना था। कहते हैं वहां रहने वाले लोग एक बेहद खतरनाक रिवाज मानते थे। एक ऐसा रिवाज जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप जाती है। उस गांव में रहती थी 17 साल की लड़की कियोको। शांत, डरी हुई, हमेशा अकेले रहने वाली। गांव के लोग कहते थे कियोको कोई आम लड़की नहीं थी, उसे बचपन से ही चुना गया था। लेकिन क्यों चुना गया था ये कोई नहीं जानता। फिर एक दिन पूरा गांव गायब हो गया। जी हाँ, पूरा गांव। जब पुलिस वहां पहुंची तो घर खुले पड़े थे, खाना मेज पर रखा था, कपड़े वैसे ही थे, लेकिन इंसान एक भी नहीं। और फिर पुलिस को मिला गांव का सबसे डरावना कमरा, लकड़ी का एक बंद कमरा, दीवारों पर नाखूनों के निशान, फर्श पर सूखा हुआ खून, और कमरे के बीचों बीच पड़ी थी एक लड़की की लाश। वो कियोको थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसके देखने से इंसान पागल हो जाए। लेकिन असली खौफ के बाद शुरू हुआ। जांच के दौरान पुलिस को वहां कुछ पुराने टेप रिकॉर्ड में, उन टेप रिकॉर्ड में गांव के आखिरी दिनों की रिकॉर्डिंग थी। शुरुआत में सिर्फ प्रार्थनाएं थी, फिर धीरे धीरे लोगों की रोने की आवाजें आने लगी, और अचानक एक आदमी चीखता है, दरवाजा मत खोलना, वो आ चुकी है। इसके बाद रिकॉर्डिंग में ऐसी आवाज गूंजती है जो किसी इंसान की लगती ही नहीं। कभी वो राती है, कभी हंसती है, और बीच बीच में एक लड़की दर्द से चीखती हुई सुनाई देती है। जो पुलिस अफसर टेप सुन रहे थे उन्होंने बाद में बयान दिया कि रिकॉर्डिंग सुनते वक्त कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। कुछ मिनट बाद टेप बंद हो गया, लेकिन दूसरा टेप उसने सबको डरा दिया। उसमें सिर्फ कियोको की आवाज थी। उन्होंने दरवाजा खोल दिया और फिर अचानक उसकी आवाज बदल जाती है। एक भारी टूटी हुई डरावनी आवाज आती है, अब कोई नहीं बचेगा, अब कोई नहीं बचेगा। उस रात गांव में जो मिला उसने पूरे जापान को हिला दिया। हर घर के अंदर लाशें थी। कुछ लोगों के चेहरे डर से जमे हुए थे, कुछ के शरीर ऐसे मुड़े हुए थे जैसे मरने से पहले किसी चीज ने उन्हें घसीटा हो। सरकार ने तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया सामूहिक पागलपन। लेकिन गांव के आसपास रहने वाले लोग आज भी दावा करते हैं रात के ठीक 3 बजे वहां घंटियों की आवाज आती है, और कभी कभी सफेद कपड़े में एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ खून से सने होते हैं। सबसे डरावनी बात, जिस कमरे में कियोको की लाश मिली थी उसके दीवारों पर खून से एक लाइन लिखी थी, वो अभी भी यही है। अब सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन जिन्होंने टेप सुने हैं वो सिर्फ एक बात कहते हैं, उन आवाजों में इंसानियत नहीं थी। और कोई स्टोरी आपकी भी हो तो हमें इंस्टा पर मैसेज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।